There is nothing about it that is not entertaining. I think आपके देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा. वो लोग जो 100 घंटे के लिए एक वॉर रूम में होते हैं, उनका क्या हाल होता होगा. So I think for me that was the most challenging thing. Lara, as an individual, जब आपने अपनी कैरेक्टर पर वर्क करना शुरू किया था, what was that one thing जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस था? ऐसे because this is based एक ट्रू रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और इसमें काफी एक्चुअल फैक्ट्स भी है, लेकिन हम सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं इन चीज़ों के साथ में और हमें काफ़ी जो रियल नेम्स हैं उन्हें काफ़ी बदलना पड़ते हैं. तो मुझे कुछ 15 न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स के नाम दिए गए थे जिन्हें मुझे बदल के बोलना था और मतलब बहुत फटाफट से विदाउट स्टॉपिंग बड़े मतलब फ्लुएंसी से ये नाम बोलने थे. एंड दैट फॉर मी वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू सेइंग व्हाट द रियल नेम इज. सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. सो सिंस ये शो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो टू टेल अ स्टोरी विदाउट लूजिंग ऑन द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? No, this is a very high octane story. There is nothing about it that is not entertaining. And it's a very intense story, real life story based on, inspired by real life incidences. And the way that it's written is very, very fast paced. और जितने सारे characters भी हैं, जितने सारे actors एक scene में हैं, their synergy also within the scene is just very precise. So it is highly entertaining. जिमी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था that the schedule for this show was 48 hours with no breaks and no one complained about it. Was there a point when you just wanted to cry and grieve? Any particular moment in the series जहाँ पे आपने अपने कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर आके आपके रियल जिमी ने टेक ओवर किया? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे there is a race against time, there is the set has to be broken, something else has to be put in its place and बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जहाँ लॉजिस्टिक्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं. So one has to accommodate that. But I think उस दौरान हम लोग को वो फीलिंग जरूर आई कि वो लोग जो 100 घंटे के लिए एक वॉर रूम में होते हैं, उनका क्या हाल होता होगा. So even though you're so low on energy, so this thing, but you are performing a very high octane scene, you know what I mean? तो उस बात से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि वो लोग जो 100 घंटे के लिए वॉर रूम में खड़े होके और वो सारी चीजें करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी. सो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हमें किसका पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा? सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस या फिर मीडिया? सबका पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा आपको. सबका पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, बट आई थिंक आपके देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा बिकॉज अब आप बिहाइंड द सीन्स की तरफ से सारा कुछ देखेंगे. अभी तक आप इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये है वो है, जो बाकी की फिल्मों में भी आपने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में. लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए भी आई ओपनर था. जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमारे लिए भी था कि ओ माय गॉड, ऐसे हुआ सारा कुछ. ऑब्वियसली द कैरेक्टर्स एंड ये सब चीजें जो होती हैं, ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स होते हैं. कभी इनके नाम नहीं सामने आते. इतने लोगों की जानें इन्होंने बचाई होती हैं, आपके देश के लिए जंग जीत के दी होती है, लेकिन इनके नाम, इनके चेहरे कभी सामने नहीं आते हैं. तो वो चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी एज अ राइटर फिक्टिशियस बनानी पड़ती है कि ये इस तरीके का शायद हो सकता है ऐसा इंसान या जो भी है.